इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद हम क्या चाहते हम क्या चाहते हम क्या चाहते रेवेन्यू से टैक्स से एक्सप्रेस वे से नेशनल हाईवे से चोरों से हम क्या चाहते हम क्या चाहते भारत माता की भारत माता की इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की एलजी प्रशासन मुर्दाबाद एलजी प्रशासन मुर्दाबाद। ये आज से नहीं, ये लगभग 15 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। ये सभी दुकानदार भाई हैं जिनकी दुकानें और कईयों के तो मकान के पूरा मकान ही जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन जो सड़कें बन रही हैं, 6 लेन बन रही है, उसमें आ चुके हैं। चलो ज़मीनें भी आई हैं, मकान भी आए हैं। इनकी तो सबसे पहले मांग है कि ये हमारी जो मुआवजा बनाया गया है ये बिल्कुल गलत तरीके से बना है, क्योंकि नेशनल हाईवे पे ज़मीनें हैं। आप देखिए नेशनल हाईवे पे 1 मरला ज़मीन की क्या कीमत होती है। इनको तो उस हिसाब से भी जो है मुआवजा नहीं मिल रहा है। बाकी तो चलो मुआवजा ये लोग चाहते हैं कि चाहे हमें दुकानों के बदले जितनी हमारी जगह आई हुई हैं उनके बदले हमें जगह प्रोवाइड की जाए। कहाँ पे? सरकारी लैंड बहुत हमारे इर्द गिर्द बड़ी है आसपास। अगर वहाँ पीछे दे देंगे ये तो पीछे क्या करेंगे, पीछे थोड़ी चाहिए। इधर सरकारी लैंड हम देते हैं इनको, सरकारी नंबर निकाल के सरकारी जगहों के नंबर हमारे पास पड़े हैं, हम इनको देते हैं। वहाँ पे हाईवे पे हैं वो इन लोगों को वहाँ पे अलाटमेंट की जाए। चाहे दुकान जिनकी जितनी दुकान की आई है, 5 मरला आई है, 10 मरला आई है, 1 कनाल आई है, जो भी आई हैं हम इनको निशानदेही करके देते हैं। हमारे पास नंबर मौजूद हैं, पटवारी के पास हैं, सभी के पास है नंबर। हमारे बहुत सी सरकारी लैंड पड़ी है, वहाँ पे इन लोगों को बसाया जाए। जिनके घर हैं उनको वहाँ पे घरों के लिए दी जाए, जिनकी दुकानें आई उनको दुकानों के लिए जगह दी जाए। अगर सरकार ने नहीं दी तो ये आंदोलन सरकार ने नहीं दी तो ये 10-12 दिन से पहले चल रहा है तो आगे भी चलेगा, चाहे महीनों लग जाए, साल लग जाए। अब तो सारी जितने भी छांडोड़ा की लोग हैं सारे इनके सपोर्ट में आ गए हैं, सभी बैठे हैं। आप देखिए आज लगभग 200 के करीब लोग बैठे हुए हैं, ये सब इनके समर्थन में आए हुए हैं और आगे भी ऐसे समर्थन जारी रहेगा जब तक इन लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। हाईवे अथॉरिटी हमारी ज़मीनों को, दुकानों को जबरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रहा है। वो हमें रोड दे रहा है, इसका रेट दे रहा है 3,80,000 रुपया पर कनाल, जबकि ये रेट इन्होंने कहाँ से लाया, हमें भी बहुत ही एक हैरानी हो रही है। इस नेशनल हाईवे को ये रेट कहाँ से मिले हैं? जब कोई ज़मीन लिखवाने जाते हैं उसकी फ़ीस लगती है 24 लाख 25 लाख सरकारी रेट है, हमें ये दे रहे हैं 3,80,000 81,000 पर कनाल का। और जो कह रहे हैं कि ये ज़मीन एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर है। मुझे ये बताएं कि नेशनल हाईवे के किनारे कौन सी जगह होती है जो एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर है? जो नेशनल हाईवे के किनारे जगह है वो कमर्शियल जगह है। एक दुकान की कीमत 30-30 लाख रुपया दुकान है की कीमत है। ये दे रहे हैं किसी को 70,000, 80,000, 90,000, 2 लाख, 4 लाख। इससे क्या बनेगा? मेरी खुद की 19 दुकानें की हुई हैं, मुझे दे रहे हैं 11,97,000 रुपया। मुझे एक यहाँ परिवार हो रहा है, 6 बेटे हैं उनके, 6 के 6 की शादी हो चुकी है। उनको गवर्नमेंट ने 8 मरले जगह अलाट कर रखी है, उनको दे रहे हैं 14 लाख रुपया। वो 14 लाख में कहाँ जाएंगे? हम कहते हैं कि ऐसे बहुत हैं, किसी को दे रहे हैं 2-2 लाख। रोजगार उन्होंने बिल्कुल लोगों को बेरोजगार कर दिया। चाहते हैं क्या होना चाहिए? अभी चाहते हैं कि फर्स्ट ये है कि अगर आपने जगह लेना चाहते हो, आपका ये लेना जगह हक नहीं है। ये जो रोड जा रही है ये PPP प्रोजेक्ट है। ये जो रोड जाती है ग्रीन वैली से, ग्रीन लैंड से जाती है, यहाँ पे लेके आ रहे हैं और लेना भी चाहते हैं तो हमें उचित रेट दें। जो रेट है हमको DC साहब ने बताया कि इसका रेट क्या है, हमने वहाँ पे RT दी थी, उसमें बताया उन्होंने कि 44 करोड़। धरने मूज सारियां दुकानां जा रही हैं। मेरी दुकान का बनता 1,35,000 रुपया, मुड़ा मेरा हैंडीकैप, ठीक है, मिगी 1,35,000 भावें नहीं देन, मुड़े की नौकरी देई उन्होंने। तो ये जिन्नियां भी है दुकानां सब पड़वा दियां, इन्हें भी अरें थोड़ा कख नहीं है। इन्हें या दुकान के बदला दुकान दी जा, जिदा घर पड़वा सी घर बनाई दिता जा, सब कुछ दिता जा उसी बेचारे उनके हक बराबर होन। मैं दिखाना थोड़ा हथ, मेरा हथ महाराज मशीना च आए दा है, हैंडीकैप तो होई गेदा मैं। जागत भी जागत भी हैंडीकैप है, या जागता की नौकरी दी जा, मेरी कुड़ी पढ़ी दी है, BA की या उसी नौकरी दी जा। ठीक।
एक्चुअली सर मैं आपको सुनाता हूँ, पिछले 2-2.5 साल से ये ड्रामा चल रहा है। जब से ये नोटिस आना स्टार्ट हुआ अखबार में, तो हमें कोई क्लैरिटी नहीं की इन्होंने कि कितनी जगह आ रही है, किस रेट से आ रही है, क्या रेट मिलेगा। और देखो हर बंदा पढ़ा लिखा तो होता नहीं है। कैंप लगाया कोई? इन्होंने कोई कैंप नहीं लगाया, यहाँ पे कोई कैंप नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, कुछ रेट नहीं बताया। कोई कंसेंट नहीं ली। 70 to 80% लोगों की कंसेंट होती है, ग्राम सभा होती है। मैं भी उस पंचायत का मेंबर हूँ, ग्राम सभा होती है। हमसे भी कोई इन्होंने सभा नहीं हुई, कोई ग्राम सभा नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। ये तो एक ज़बरदस्ती वाला सौदा हो गया कि अब आओ यहाँ पे हम आपकी ज़मीनें ले रहे हैं और ये आपके मुंह पे पैसे मार रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं। 3-3.5 लाख रुपए पर कनाल का यहाँ पे दे रहे हैं। और ये कहाँ का रेट है? ये रेट अगर जो ये लोग हमें दे रहे हैं, ये भी यहाँ के लोकल ही है ना। चलो कंपनी वाले बाहर के हैं, जो डीसी साहब हो गए अपने, या ये हो गए रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, जो भी इन्होंने यहाँ से पूरा सर्वे करके भेजा। इनको नहीं पता यहाँ पे क्या रेट में मिलता है। आधे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जगह तो खुद है यहाँ पे, उन्होंने खुद खरीदी हुई है पुराने लोगों ने। उनको नहीं पता किस रेट पे खरीदी हैं, उनको भी पता होना चाहिए ना। तो इसलिए ये एक सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, इनको देखना चाहिए। गरीब लोग हैं। अब हमारी ये पब्लिक है सर, देखो दुकानदार है, हर दुकानदार का बैंक में लिमिट होगी। अब ये कहते हैं कि तुम अपनी ये लो 3 लाख 4 लाख 5 लाख पकड़ो, अपनी दुकान बनाओ। सर एक बिजनेस सेट करने के लिए पूरी एक पीढ़ी निकल जाती है, एक पीढ़ी पूरी निकल जाती है। तो उस दौरान वो बंदा खाएगा कहाँ से? जब तक वो बिजनेस सेट करता है तब तक खाएगा कहाँ से वो? तो इसलिए हमारी डिमांड यहाँ पे ये रहेगी, हमें मुआवजे के बदले जो यहाँ पे हमें रेट मिलता है, हमें एक अच्छा रेट दिया जाए। दुकान के बदले जगह दी जाए। और जिस बंदे की एग्रीकल्चर लैंड हो या दुकान हो, उसके घर के एक बंदे को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। क्योंकि ये कंडीशन डैम में भी अप्लाई होती है। डैम वालों को डैम भी, हाँ डैम वाले, अगर डैम बनता है तो वहाँ नौकरी मिलती है, रेलवे बनता है नौकरी मिलती है, नेशनल हाईवे में भी ये होता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं? किसी को नौकरी मिली आज तक? सर अभी तक पैसा नहीं मिल रहा। आप नौकरी की बात कर रहे हो अभी तक तो पैसा नहीं मिला यहाँ पे। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को आज 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, ये कैसा प्रशासन है जो एक फौजी की भी बात नहीं सुन रहा। जहाँ पे तो बहुत बुरी हालत है। तो मैं ऐसे ये कहना चाहता हूँ कि जो बाहर के बंदे आ रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब कि अभी ये बहुत ही परेशानी वाली बात है कि हमारे डोगरों की बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही। अगर ये कश्मीर में होते ना, उन्होंने वहाँ पे एडुकेटर मार्केट वैल्यू दिया, ठीक है, मगर जहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं दे रहे, बिल्कुल ही कम रेट दे रहे हैं। पंजाब में भी इन्होंने इस एक्ट का पूरा यूज़ किया, पूरा मतलब इन्होंने ग्रीन, पंजाब में चले जाओ, वहाँ से देख लो क्या है, बरौन में चढ़े हैं। ये पूरा ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट है, ये ग्रीन से निकलना चाहिए। तो ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब आप गूगल में जाइए और मेरा नंबर नोट कर भी लीजिए, डोगरा जितने भी हैं, और मेरे साथ जहाँ पे संगठित हुए 9797710053, और मेरे से कांटेक्ट करिए और मेरे से मिलिए और इकट्ठे हो जाइए। क्योंकि आपको इकट्ठा होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका शोषण हो रहा है, फंडामेंटल राइट टूट रहा है, और जहाँ मूल्य कर्तव्य कानून का पालन नहीं हो रहा है, जो कि ये ग्रीन प्रोजेक्ट है और ये ग्रीन से ही निकलता है। ग्रीन का मतलब क्या होता है समझो, ग्रीन का मतलब क्या होता है। हमारे नितिन गडकरी ने भी ये बोला है कि हम 26 ग्रीन हाईवे निकाल रहे हैं, और उसमें भी आप नेट में चले जाइए और देखिए कि जो 26 ग्रीन हाईवे निकले हैं, वो उन्होंने स्पष्ट बोला है कि हम जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेस है उसकी स्पीड भी मतलब उन्होंने बोल रखी है 6 घंटे में कवर करेगा। तो जो ग्रीन हाईवे का मतलब होता है ग्रीन से निकलना, मतलब जंगल झाड़ियों के इलाके से निकलना, वहाँ कोई सड़क ना हो, और जो मकान जो टूटते हैं ना, मकान को जो टच नहीं कर सकते हैं, जो मकान को तो टच नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरी सभी डोगरा भाई से एकत्रित हुए जो इन्होंने वायलेशन किया है, राइट टू फेयर कंपनसेशन का वायलेशन भी किया है इन्होंने। और ये पीपी प्रोजेक्ट है, पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, ना कि ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। ये प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जो सरकारी कंपनी से मिल जाती हैं। सरकारी कंपनी से मिलने से सरकारी कंपनियां जो होती हैं उनको ये टेंडर देते हैं सरकार, उनको पैसा दे देती हैं। जब ये रोड बन गया फिर इनमें टोल टैक्स सब कुछ लगेगा, ये भरपाई करेगी। और इनकी, मैंने पहले ही बोला था, इनकी कमाई 1000 करोड़ रुपया पर मंथ की है। 1000 करोड़, फिगर पॉइंट में देख लो, 1000 करोड़ मैंने पूरी निकाली थी, 1000 करोड़ पर मंथ इनकम है। तो आपको क्या दे रहे हैं नथू? आपको तो इनका बुरा हाल कर दिया। आपको करोड़ों की ज़मीन 3.5 लाख रुपए में। मैं अभी जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो जिला कलेक्टर साहब है, उनको मैं बोल देता हूँ, उसको मैं 30 लाख रुपया दे देता हूँ, और मेरे को जहाँ पे 1 मंडला ज़मीन लेके दे दे नेशनल हाईवे पे। इतना गलत किया जा रहा है हमारे डोगरों के साथ, तो हमारी डोगरों की बात ही नहीं सुन रहे हैं। अगर आज आप जागृत नहीं हुए तो समझ लो आपका विनाश शुरू हो चुका है, और ये विनाश करेंगे। और आपका जो
जो डोगरा नाम के है ना हमारे जो पुराने बुजुर्गों हैं उनका जो नामो निशान मिटा देंगे, ऐसा हो रहा है अभी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, एकत्रित हुए जो मतलब कानून में है वो करिए, हम कौन सा मना कर रहे हैं। अब मैं ये भी देखना चाहता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, जिनका बाहर में डंका बजता है, बाहर के लोग भी डरते हैं। मैंने यूएनओ में भी लेटर लिखा था।